गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और अभी मैं हूँ कॉलेज, क्लास वगैरह लेकर के फ्री हो गया था, तो अभी मैं कॉलेज बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि कॉलेज में ब्लॉग शूट किए काफ़ी टाइम हुआ है। मेरे को भी याद नहीं है कि लास्ट ब्लॉग मैंने कॉलेज में कब शूट किया था। तो आज सोचा कि अभी फ्री था तो सोचा ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास लगभग 1-2 घंटे मेरी कोई क्लास नहीं थी। सुबह मॉर्निंग में क्लास थी कंटिन्यूसली, और अभी हो चुका है एक्चुअली टाइमिंग जो है वो हमारे कॉलेज का चेंज हो चुका है, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ का टाइमिंग हो जाता है चेंज। मई और जून, ये 2 मंथ हमारे यहाँ पे टाइमिंग जो है वो चेंज रहता है। बाकी जो है कॉलेज का टाइमिंग जो है वो लगभग 10:30 से रहता है, और अभी जो है वो टाइमिंग रहता है 7:30 से। तो 7:30 क्लास लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे और अभी इस वाले टाइमिंग स्लॉट में हमारे यहाँ पे एक्चुअली लंच आवर को स्किप कर दिया जाता है, लंच आवर नहीं होता है, और 1:30 डायरेक्टली हमारे लीव हो जाता है। तो 7:30 to 1:30 का टाइम रहता है। अब इसलिए जो 2 बजे लगभग क्लासेस होती थी वो लगभग 10:30 बजे होने लग जाती है। तो इस तरीके मतलब पूरा एक टाइमिंग जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें मतलब एक तो पहले ये होता था कि शाम को 5 बजे तक रुक रहे हैं, वो अभी 1:30 बजे तक सारी क्लासेस ओवर हो जाती है। तो अभी फ्री था तो सोचा कि आपके साथ कुछ न कुछ कम्युनिकेट किया जाए। और अभी आज अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था। प्रॉब्लम ये आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो हमारे हैं कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के। अब क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर के भी दिखाऊंगा, और अभी मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि एक्चुअली आपको मैं एक राय भी दे देता हूँ इसी बहाने कि कभी भी कोई भी काम करने वाला हो, ठीक है, कितना भी आपके रिलेशन में हो या फिर आपका कितना भी अजीज क्यों ना हो, काफ़ी अजीज दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, कभी भी किसी पे डायरेक्टली आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का मतलब एग्जाम्पल मेरे को मान सकते हो आप कि मैंने जो अपने कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो जिनको दिया ऑब्वियसली अच्छा सोच करके ही सभी लोग देते हैं, मैंने भी अच्छा सोच करके दिया कि जल्दी से काम हो जाएगा। पर मैं आज आपको वहां पे ले जा करके कंपेरेटिवली बताऊंगा। आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स भी देखे हैं, आपने मेरे पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट के ब्लॉग भी देखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमारा जो एक फ्लोर है, सिंगल फ्लोर, वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो बाकी के जो कंस्ट्रक्शन काम है वो कितने हो चुके हैं या कितना कुछ हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अच्छा होना कितना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये एक ऐसा दलदल है, मैं तो ये मान के चलता हूं कि जिसमें कि आप मतलब एक बार इस काम करवाने के लिए आप उसके अंदर कूदे तो मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब कोई एंड ही नहीं है। और क्यों ऐसा होता क्यों क्यों है? क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टर्स की सेटिंग जो है वो सही नहीं होती है अपने कारीगर मजदूरों के साथ। अभी जो है मैं आपको लास्ट 1 मंथ का दिखाता हूँ। जब लास्ट 1 मंथ में मेरे को 1 मंथ पहले कहा गया था कि 10 से 15 दिन का काम आपके यहाँ पे और है, लास्ट 10 तारीख को, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल की, और आज हो गया है 10 मई जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो लगभग 1 मंथ हो चुका है। 10 से 15 दिन का काम बताया था, आज 1 मंथ होने के बाद भी मेरे वही बात है कि 10 से 15 दिन का काम और है। तो मतलब आप ये मान सकते हो कि इतना परेशान करके रख दिया है। तो अब मेरे को भी ये ब्लॉग शूट भी इसलिए करना पड़ रहा है। मैं अभी तक इन सारी चीज़ों का जिक्र एक्चुअली किसी ब्लॉग में मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि हर एक पर्सन की हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम रही हो। पर अब जब मैं आपको कंपेरेटिवली बताऊंगा कि पास वाले डबल स्टोरी अगर खड़ा हो सकता है और एक सिंगल स्टोरी में इतना टाइम लग जाए उससे ज्यादा, तो फिर तो ये तो एक तरीके से कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है। हम मान सकते हैं कि यहाँ कुछ डिले हो, और उसके बाद आपको इस तरीके से बनाया जाता है कि मेरे को अभी मैं करंट सिचुएशन बताऊं, 3 दिन से हमारे वहां पे कोई भी कारीगर मजदूर नहीं लग रहा है।
ठीक है, मार्बल फिटिंग का काम हो रहा है, वो अलग से चल रहा है, वो अलग कॉन्ट्रैक्टर है, उनका काम अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कंटिन्यू काम कर रहे हैं। पर जो कंस्ट्रक्शन का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कि केवल हमारा ये था कि प्लास्टर तक का कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा, उसमें मेन ये दिक्कत आ रही है कि लास्ट 3 दिन से मेरे को बोला जा रहा है हाँ कारीगर आ रहा है। कल तो इवनली मेरे को कॉल करके बोला गया कि वहां पे कारीगर मजदूर बैठे हैं और आप चाबी लेके आइए। और मैंने जब वहां पे कीज लेकर के वहां पे किसी को भेजा तो वहां पे कोई है ही नहीं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मतलब एक आपको परेशान करके रख दिया जाता है। इसीलिए मेरे को ये ब्लॉग शूट करके अपनी सारी चीज़ों को बताने की, तो भी मैं किसी का नेम ओपन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को समझता हूँ कि किसी को हो सकती है प्रॉब्लम, पर इतना भी नहीं कि किसी का डबल स्टोरी खड़ा हो जाए और एक आप सिंगल स्टोरी कंप्लीट करके नहीं दे पाओ, जो कि उससे पहले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये तो एक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशान कर देने वाली बात हो जाती है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे साइट पे ले जा करके पूरा एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो में आप कंटिन्यूसली एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ सके, और फिर आप ही बताइएगा, आप ही डिसीजन लीजिएगा कि एक्चुअली फॉल्ट क्या है और किसका है। ठीक है, क्योंकि आपको एक तरीके से 3-3 दिन तक कोई कारीगर मजदूर आता ही नहीं है साइट पे, तो काम कैसे होगा। और आप हर दिन एक नए अगर किसी को काम करने के लिए भेज देते हो तो उससे भी काम कैसे होगा कि एक्चुअली आज कोई करके गया है, कल कोई और आ गया काम करने के लिए, परसों कोई और आ गया, ठीक है, बीच में आपने 3 दिन छुट्टी रख ली, तो इससे क्या काम का एक तरीके से कोई कंटिन्यू फ्लो नहीं बन पाता। अब जैसे कि कल जो काम करके गया है, अगर उसने कुछ गलती की है, ये मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था, अगर वो कल कुछ लास्ट ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया है या सेकंड लास्ट ब्लॉग जो है वो, उसके अंदर मैंने बताया कि अगर वो कुछ गलती करके गया है तो हम अगले दिन उसको बोल तो पाएंगे। वो जब आए तो अगले दिन कोई और आ जाता है, उसके अगले दिन कोई और आ जाता है, तो फिर हम गलती बताए किसको। वो कह के जाता है कि नया वाला की एक्चुअली पिछले वाले की गलती है, ये तो उसने गलत कर दिया, अब मैं इसको सही नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा काम आज हो नहीं पाएगा और फिर शाम को कॉन्ट्रैक्टर मेरे को बोलेगा। तो मतलब ऐसा फंसा करके रख दिया है ना। और जबकि मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम स्टार्ट करवाया था और जब ये हमें हमसे बात करते थे तो उस समय ये था कि आप तो आकर के देखना भी मत, हम आपका काम कंप्लीट करके दे देंगे। और इवनली जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था तब मेरे को ये बोला गया था कि जो दीपावली गई थी तब हमारा एक्चुअली घर का मुहूर्त कराने वाले थे। अब आप देखिए मतलब कहाँ दीपावली, और आज अपन मई मंथ की 10 तारीख को हम बात कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी पे डायरेक्टली भरोसा मत करना, ठीक है। और ये चीज़ है कि आप पूरा पक्का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आपका इवनली, मैं तो ये कहूँ कि कॉन्ट्रैक्टर में इवनली आपका अगर ब्रदर भी है ना, तब भी आप उससे क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए। जब अगर किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है और वो अगर कंप्लीटली सही अगर आदमी है तो वो साइन करने से डरेगा नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और अगर उसके कुछ अगर वो गलत करना चाहता है आपके साथ तो वो ऑब्वियसली साइन नहीं करेगा। तो ये एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। और मैं आज आपको साइट की कंडीशंस बताऊंगा, पड़ोसी साइट्स की भी कंडीशंस बताऊंगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि एक्चुअली फिर इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं अभी किसी का भी नेम का जिक्र नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा हूँ आप भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि मैं किसी को एक तरीके से मैं पर्सनल व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहता किसी के साथ, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि किसी का नुकसान हो, ठीक है। मैं किसी के दूसरों के नुकसान करने में बिलीव नहीं करता कि एक्चुअली मैं किसी के लिए कुछ बोल दूं और फिर उसका एक तरीके से कुछ लॉसेस वगैरह हो, तो मैं नहीं चाहता। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हमारे साथ गलत होता चला जाए कि हम एक तरीके से वेट करते रहें कि हाँ ये काम कब कंप्लीट होगा। इवनली आगे वाले को भी ये समझना चाहिए। ब्लॉग शूट करने के पीछे मेन रीज़न मेरा आज का यही है कि जब उनमें से भी अगर कोई लोग देखता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझे कि आगे वाले को भी प्रॉब्लम होती है कहीं न कहीं। जब वो अपना पूरा टाइम, अगर हम आज जिसकी साइट पे जाते हैं वहाँ पे कोई कारीगर मजदूरी नहीं होता, फिर हम जाकर के क्या देखें, क्या वर्क एक तरीके से हमारे लिए कितना एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हम कितना टाइम देंगे।
जॉब में हैं, इतना नहीं है कि हम पूरा दिन भर वहीं पे बैठ के रह सकते हैं। ठीक है, आप इतना लंबा अगर टाइम पीरियड अगर खींचोगे तो कैसे एक्चुअली कोई मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना तरीके से मैटर करती हैं। तो मैं आपको आज साइट पे ले जाऊंगा। अभी मैं कॉलेज था तो अभी लेक्चर वगैरह लेंगे, उसके बाद फ्री होने के बाद साइट पे ले जाऊंगा और आज पूरा आपको एंड तक देखना है वीडियो, एक एक चीज़ का कंपैरिजन बताऊंगा। और फिर आप मेरे को कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा कि क्या एक्चुअली फिर मेरे को अगर इसी तरीके से चलता है तो मेरे को नेम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम आपके नहीं समझता है तो ऑब्वियसली फिर आपको ओपनली सबको बताना पड़ेगा ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। पर अगर लोग ये चीज समझने लग जाए, किसी के साथ इस तरीके से ना करे तो वो ज्यादा बेटर है। यस, तो मैं अब बताता हूँ आपको कंपैरेटिवली जो मैं कह रहा था कि आपको साइट पे ले जाके दिखाऊंगा। अब मैं कैमरा करता हूँ सामने। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारा एक केवल सिंगल फ्लोर बना है और साथ में बना हुआ है एक डबल फ्लोर। और यह जो काम है वो लगभग हमसे 3-4 महीने बाद स्टार्ट हुआ है। और साथ में एक मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये भी बन करके कम्प्लीटली प्लास्टर के साथ तैयार है। और ये जो है ये भी लगभग हमसे 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट हुआ है। तो अब आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं। और इससे भी बाद में हुआ है वो, वहाँ पे तो रहना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये अब और अपना सिंगल फ्लोर चलते ही जा रहा है। मतलब ये फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हो 3 दिन से काम बंद है। तो ये सारी चीज़ें फिर अपने को कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब ये सारी चीज़ें दिखाने के पीछे रीज़न मेरा यही था कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ये चीज गलत करते हैं। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये चीज जो है अगर आपसे काम नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए, सीधा सीधा मना कर दीजिए कि मेरे पास नहीं है, तो सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो। आप एक तरीके से इतना घुमाते जाते हैं तो फिर उसमें कहीं न कहीं मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सीमेंट स्टार्ट की थी यहाँ पे सीमेंट खरीदना। मैंने जो मैंने सीमेंट परचेज की थी वो की थी मेरे को पड़ी थी 295 की। ठीक है, और आज जो मैं सीमेंट लेकर के आया हूँ वो पड़ रही है मेरे को 360 के अप्रोक्स। तो अब देख लीजिए, मैं 290 अगर स्पीड से काम होता तो काम मेरा 295 में स्टार्ट किया था, तो हो सकता था कि 320 330 या 340 तक मेरा काम का हो जाता। आज मैं 360 में एक जो बैग आ रहा है सीमेंट का वो 360 में आ रहा है। तो ये सारे इस डिले होने की वजह से रेटें कितनी एक तरीके से हाई होती चली जा रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ इन कॉन्ट्रैक्टर्स के जो प्रॉब्लम रहती है वो 2.5 महीने तक अपना यहाँ का साइट का काम बंद रहा। क्यों रहा बंद, उसका रीजन भी आप जान लीजिए। 1.5 महीने ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो यहाँ पे था नहीं, तो उस वजह से बंद रहा। अभी होली पे इनके कारीगर मजदूर कहते हैं कि बाहर चले गए, और वो तो अभी तक आए भी नहीं है, पर बाहर चले गए। उस नाम से लगभग हमारा 1 महीने और भी काम बंद रहा। अब ये सारी चीजें कहीं न कहीं मैंने ये सामने वाली दीवार ये आपको दिखाई थी, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें मतलब कहीं न कहीं फिर आपको एक इरिटेट करने लग जाती है कि आप काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मतलब परेशान तो हम हो रहे हैं ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप भी इस कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनसे थोड़ा बच के आपको रहना चाहिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये प्लास्टर, ये इनका मसाला बना हुआ था। क्या ये मसाला बना हुआ था, इनका बचा रह गया तो ये छोड़ करके चले गए। ठीक है, इनका सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका ये बचा रहा, इनका टाइम हुआ ये छोड़ करके चले जाएंगे। अब या तो ये एक्स्ट्रा बनाते क्यों है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बनाते क्यों है। और अब इन्होंने रखा, इन्होंने रेत के अंदर कर दिया, हमने भी कुछ नहीं बोला, पर हमें एटलीस्ट कहना चाहिए। हम ये 3 दिन से नहीं आ रहे हैं, अब ये सारा हमारा वेस्टेज हुआ। सीमेंट की प्राइस क्या है और उसके बाद इस तरीके का वेस्टेज। मैं क्लियरली इस ब्लॉग के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूं, या तो आप सही से काम करिए, नहीं करना मना करिए। ठीक है, नहीं करना मना करिए, पर इस तरीके से किसी को परेशान करना सही बात नहीं है। आप लगा सकते हैं, कारीगर लगाइए, नहीं लगा सकते तो क्लियरली बोलिए। उसमें मैं आपसे वो थोड़ी कर रहा कि एक्चुअली कि आप क्यों नहीं करवा रहे या क्यों नहीं ला पा रहे।
ठीक है, आपकी कोई मजबूरी है तो सीधा सामने वाले को तो परेशान मत करिए ना। आप नहीं कर सकते काम तो मना कर दीजिए। पर आप एक तरीके से ऐसे करके रखते हैं ना कि न तो आप काम करवा रहे हैं और न ही आप उन आगे वाले को सीधा कह रहे हैं कि वो कुछ और ऑप्शन की तरफ बढ़े। तो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा परेशान करती है। और इस ब्लॉग के अंदर तो मैंने एक्चुअली किसी का नेम नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहता कि एक्चुअली किसी की भी इमेज जो है वो खराब हो। पर ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही गलत हैं। यही मैसेज मेरे को देना था। इससे सामने वाले जो भी आपके ऊपर बिलीव करके आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, उनके साथ एक तरीके से फ्रॉड होता है कि वो भी सोचते हैं कि हमने किस पे विश्वास करके और कैसे काम दे दिया। तो ये बेसिकली मेरा मेन जो शूट करने के पीछे रीजन था कि एक्चुअली मैं आपको भी बताना चाह रहा था कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप सही सिलेक्शन नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर आपको सही नहीं मिलता, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आपको मैंने साथ के दोनों मकान दिखाए, कंप्लीट बन करके तैयार है, जबकि हमसे 2-3 महीने बाद स्टार्ट हुए। अब उनमें और हमें यहाँ पे कंपैरिजन करें, 2 फ्लोर बने, सिंगल फ्लोर है, कंपैरिजन आप खुद देख सकते हो। और फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर का कंपैरिजन भी देख सकते हो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके का है और कहाँ पे आपके साथ ज्यादा फ्रॉड होने वाला है या क्या चीजें हैं। और इससे आपकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। काम जितना डिले होगा आपका कॉस्ट जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और ये इस तरीके का वेस्टेज जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने सीमेंट जो है प्राइसेस हाई होने के बाद भी ये इस तरीके से जो वेस्टेज करते हैं। तो इस ब्लॉग में तो मैंने किसी का नेम नहीं लिया, पर अगर ऐसा ही रहता है तो मेरे को आगे नेम भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तो फिर आपका मन दुखता है तो फिर आप कहीं न कहीं वो चीज आप बोलते भी हो, ठीक है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो भी कल क्या रहता है, कल क्या वर्क होता है, मैं अपडेट जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।